नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम बात करते हैं बॉलीवुड की। बॉलीवुड में जितने भी फिल्में आ रही हैं वो सभी जो है, जितनी भी फिल्में, अधिकतर जितनी भी फिल्में बन रही हैं उसमें हमारे जो हिंदू धर्म की जो फिल्में, जो हम हिंदू धर्म की जो आस्थाएं हैं उस पर लगातार कुठाराघात हो रहा है। और हाँ, हिंदुओं की भावनाओं को जो है भड़काने की बातें होती हैं और उसको आहत करने वाली बातें होती है। एक नई फिल्म, एक आदि पुरुष जो फिल्म आ रही है वो फिल्म है सैफ अली खान। सैफ अली खान करीना कपूर के पति हैं और तैमूर के बाप हैं। इन्होंने जो फिल्म फिल्माई है उसमें ये कहते हैं कि जो सीता जी का अपहरण हुआ है, रावण ने जो सीता जी का अपहरण किया वो न्याय संगत है। अब इतनी बड़ी जब ये बात बोल रहे हैं, ये किसके इशारे पे बोल रहे हैं? ये लगातार जो है इस तरह की जो है फिल्में बनाते हैं और ये अपने, जब ये सेकुलर बनते हैं तो ये अपने धर्म के प्रति जो है बहुत सजग होते हैं, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति जो है बहुत ज़्यादा विवादित जो फिल्मांकन करते हैं। तमाम जो है बहुत सारे जो है इतिहास है बॉलीवुड का जिसमें कि ये तमाम एक गैंग काम कर रहा है। ये किसके इशारे पे कर रहा है? इसमें पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि ये कोई गैंग है बहुत बड़ा जिसके इशारे पे ये लोग काम करते हैं। तो इसमें तमाम हमारे जो ये हिंदू धर्म है उसमें बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हो जाता है और लोग जो है तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और भारतीय संस्कृति को अच्छी तरह से जानने वाले और संगठन में काम करने वाले श्री पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप किस तरह से लेते हैं इसकी ऐसी फिल्मों को? पहले भी देखे, आज से 1 साल हो गया, साल भर करीब होने जा रहा है, पूरा विवाद बना हुआ है किस तरह से इन्होंने जो है फिल्मों का बनाया है। आइए, तैमूर के पिता जो सैफ अली खान है, इनका क्या मकसद हो सकता है? ये कहते हैं कि सीता का अपहरण जो हुआ है, जिसको कि हम जगत जननी कहते हैं, और ये पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी है, और रावण किस तरह से जो है वेश बदल करके, किस तरह से विचार करके उनको जो है हर के ले गया था। वो कहते हैं कि ये न्याय संगत है। तो आप किस तरह से लेते हैं ऐसे लोगों को? देखिए, बॉलीवुड का जो खुलासा अब हुआ है, पहले पता नहीं चलता था, लेकिन अब सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए पता लगता है कि किस तरह से बॉलीवुड में बड़े बड़े कलाकार जो थे मुसलमान लेकिन हिंदू नाम रख करके लोगों को धोखा दिए हुए थे और वो जनता को मूर्ख बनाकर अपनी फिल्में चलवा रहे थे। क्या जरूरत थी? ऐसे बड़े बड़े कलाकार जो हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा क्योंकि कई हैं जिनके बड़े बड़े नाम रहे लेकिन वो थे मुसलमान, नाम रख दिए हिंदू। आखिर उनको नाम परिवर्तन करने की क्या पड़ी भाई? जो नाम था एक्चुअल वही रहने देते। फिल्म देखने वाले तो कलाकारी को देखते हैं ना, मनोरंजन करने जाते हैं। वो ये थोड़े ही देखते हैं कि फिल्म का एक्टर हिंदू है कि मुसलमान है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी कोई फिल्म बनाते हैं, उनकी एक्टिंग को सराहा जाता भाई, उसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, मेरी पसंदीदा कलाकार हैं वो। तो इन्होंने एक साजिश के तहत अपने नाम परिवर्तन किए। दिमाग में कीड़ा था कि यहां लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाए। दूसरी बात, पिछले लगभग 1-2 साल से ही जिहाद शब्द समझ में आया है, ये प्रचलन में आया है, इसका खुलासा हुआ है। और इसी में संस्कृति जिहाद भी एक शब्द खुलासा किया है हिंदूवादी संगठनों ने। जब ये पहली बार हिंदूवादी संगठन बोल रहे थे कि इस देश में संस्कृति जिहाद चल रहा है, तो मैं अपनी बात बता रहा हूं, मुझे व्यक्तिगत रूप से भी लगा कि ये कुछ हिंदूवादी संगठन खामोखा बखेड़ा खड़ा करने के लिए इस तरह की बातें बोलते हैं। ना तो लव जिहाद नाम की कोई चीज़ है, ना संस्कृति जिहाद, ना भूमि जिहाद, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन हमने देखा इस देश में जमीन जिहाद भी चल रहा है। किस तरह से मजारे बना बना करके ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है, किस तरह से मोहल्लों में जाकर ज़मीनें खरीद कर और फिर प्लानिंग करी जा रही है ज़मीनों पे कब्जे करने की। इसी तरह लव जिहाद का अब तो कानून बन गया और उस पर कई उत्तर प्रदेश में तो कार्रवाई शुरू हो गई है, कई खुलासे हो गए हैं। इसी तरह ठीक आपको बता रहा हूँ कि ये सांस्कृतिक जिहाद है जिसको अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अगले कुछ दिन में लोगों को समझ आएगा। और अब आप देखिए, एक के बाद एक सीरीज चलती जा रही है। ये जैसे कि बॉलीवुड के ये जो विशेष धर्म के लोग हैं, सैफ अली खान जैसे लोग, इन्होंने जैसे मानो तय कर लिया है कि इनको हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदुओं का अपमान करना है। पीके फिल्म आई, कुछ विरोध हुआ था। आमिर खान की वो मूवी थी, मैं आमिर खान की एक्टिंग की वजह से उनको पसंद करता था। मैंने विरोध में जो लोग बात कर रहे थे, मैंने उनको रोकते हुए ये कहा था सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी, मैंने कहा भाई बात सुनो, वो एक फिल्म है, उसको मनोरंजन के तौर पे देखिए। मुझे अच्छा लगा, मनोरंजन है, बात को यहीं ख़त्म कर दो। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती।
अच्छा होता कि अगर जो है ये आमिर खान पीके बनाई, उसमें हिंदुओं के साधुओं को, मंदिरों को और किस तरह से मजाक का पात्र बनाया गया। लेकिन क्या वो कभी क्रिश्चियनिटी पे कोई फिल्म बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। कभी कोई जो है अपने ही जिस धर्म से वो आते हैं उसकी जो खामियां हैं उनके ऊपर कोई लेकर फिल्म बनाई? उन्होंने नहीं बनाई, क्योंकि वहां उनको कोई भी सहन नहीं करेगा, क्योंकि बात बात में वहां फतवा जारी हो जाता है। हिंदुओं को वो ये समझते हैं कि इस देश में कुछ भी कहो, कितनी गाली दो, कितना अपमान करो, कितनी साजिश करो, ये कोई कुछ कहने वाला है नहीं। और इस देश में जब कोई कुछ कहेगा तो कहेंगे जी हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पर रोक लगा रहे हैं, और हमारे लिबरल लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे। तो पीके बनी, उसके बाद आप देखिए रामलीला फिल्म बना दी, नाम रख दिया रामलीला, लेकिन उसमें गुंडा दिखाया गया है। गुंडे को रामलीला में क्या मतलब है भाई? रामलीला राम की लीला, राम की लीला माने राम का चरित्र, रामचरितमानस या रामायण, उसके ऊपर फिल्माई गई कोई फिल्म, लोग देखेंगे रामायण है। बहुत सारे धार्मिक लोगों ने भी वो मूवी देखने के लिए गए, लेकिन अंदर क्या लग रहा है? उसमें गुंडागर्दी है। तो आप क्या कर रहे हो? अपमान कर रहे हो। इसी तरह पद्मावत फिल्म बनाई, ये कोई खाली इसी के लिए नहीं। पद्मावत में आप देखिए कि जो रानी पद्मावत है उसको किस रूप में दिखाया गया। हमारे देश की वीरांगनाएं जिन्होंने मुगलों से आक्रमण, उनके अत्याचार सहते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन्होंने जलती हुई चिताओं में कूदकर अपने प्राण दे दिए, लेकिन उंगली नहीं लगने दी, उसको आप दिखा रहे हो कि वो उसे पसंद करती थी। मतलब किस तरह की बेहुदा बातें इन्होंने हमारे इतिहास और संस्कृति के खिलाफ करी। और अब सैफ अली खान जो है, इसने तो हद कर दी कि ये फिल्म बना रहा है आदि पुरुष, और आदि पुरुष में ये राम दिखाएगा किसको? प्रभास को। और आप जानते हैं प्रभास, उसने एक बहुत प्रसिद्ध फिल्म बनाई बाहुबली। ये बाहुबली फिल्म के बाद वो पूरे साउथ में तो प्रसिद्ध है ही एक्टर, बहुत अच्छा भोला सा चेहरा है, लेकिन हमारे इस एरिया में भी पूरे भारत में उसको पसंद किया गया, उसकी एक्टिंग को और उनकी संस्कृति को। जिस तरह का उनका दैनिक जीवन भी है, व्यक्तिगत जीवन भी उनका बहुत अच्छा है। तो इन्होंने जानबूझ के उसको राम का रोल दिया है, और आदि पुरुष में सैफ अली खान रावण बने हैं। और इसमें दिखाया किया गया है, जो जिहादी करते हैं, कि रावण को अच्छा दिखाया है, रावण को महापुरुष बता रहे हैं, इसीलिए उसका नाम फिल्म का इन्होंने रख दिया आदि पुरुष। माने इनके हिसाब से आदि पुरुष कौन है? रावण। और राम कौन है? एक आम पुरुष। वाह भाई वाह, क्या बात है। हम कहते हैं पुरुषोत्तम श्री राम, के पुरुषों में उत्तम, और ये कह रहे हैं ना ना, राम पुरुषोत्तम नहीं है, एक और है इनसे बेटर, वो है आदि पुरुष। और पत्रकार वार्ता में, जब ये पत्रकार वार्ता में पत्रकारों ने सवाल पूछा कि फिल्म के बारे में कुछ बताइए, तो सैफ अली खान बोलते हैं कि फिल्म में हमने जो दिखाया है उसमें हमने ऐसा दिखाया है कि जो सीता का अपहरण रावण ने किया वो जस्टिफाइड है, मतलब वो दोष नहीं है, वो गलत नहीं है। अच्छा, अरे भाई उसी अपहरण की वजह से तो रामचंद्र जी ने लंका पे चढ़ाई करी, उसी की वजह से तो राम सेतु बना, उसी की वजह से अयोध्या के राम 14 साल वनों में गए कि ऐसे रावण का अंत करना है जो महिलाओं का सम्मान नहीं करता, जो महिलाओं का अपहरण करता है, जो व्यभिचारी है। वो कितना ही ज्ञानी था, वो किसी भी धर्म में पैदा हुआ, लेकिन अगर स्त्री का अपमान करेगा तो उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। और इसलिए रामचंद्र जी ने उसका विनाश करने के लिए समुद्र लांघ कर भी लंका में जाकर उसका अंत किया, और इसलिए राम जी राम कहलाए, भगवान राम कहलाए। आप पूरी थ्योरी बदलना चाहते हो, आप लोगों को ये बताना चाह रहे हो, तो फिर तो जैसा एक वो नाम रख दिया था, एक राजनीतिक दल है उसका आजकल वो हेड बन गया है चंद्रशेखर, अभी तो आजाद कहने लगा है, पहले वो कहता था मैं हूं रावण। क्यों? क्योंकि राम से नफरत पैदा करनी है लोगों के बीच, राम के बारे में गलत प्रचार करना है, तो राम को गलत सिद्ध करने के लिए रावण बनना पड़ेगा, ऐसा वो जाहिर कर रहे हैं। तो तुम चंद्रशेखर और रावण जो है उसी की मानसिकता से चल रहे हो कि हिंदुओं का अपमान करो, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करो। तो सैफ अली खान ने जब ये कहा कि वो जो सीता का अपहरण हुआ है उसके बारे में हम दिखाएंगे और वो उचित है अपहरण जो है, और हम रावण का मानवीय पक्ष भी दिखाएंगे। आप क्या मानवीय पक्ष दिखाओगे भाई? क्या स्क्रिप्ट लिखी है? और इसलिए अभी वो फिल्म बननी शुरू नहीं हुई है, वो 2021 में शुरू होगी, माने अगले साल जनवरी के बाद। ये बयान उन्होंने दे दिया, इसलिए उनकी पोल खुल गई।
जो भाजपा के नेता हैं और भाजपा के प्रवक्ता विधायक हैं महाराष्ट्र में राम कदम, उन्होंने तुरंत ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने कहा कि अगर इसको अभी माफ़ी नहीं मांगता है और इस फिल्म को अभी रोकता नहीं है वो, तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसके बाद यूँ तो सैफ अली खान ने माफ़ी मांग ली, लेकिन क्या ये आप समझिए कि ये उचित है? कल को ये वर्ड ना बोलता और वो फिल्म बना रहा होता। सोशल मीडिया पे मैंने देखा था कि वो इस तरह की बातें पहले से चल रही थी कि वो रावण के ऊपर एक फिल्म बनाने वाले हैं और उस रावण का रोल खुद करेगा सैफ अली खान। उसमें क्या दिखाएगा वो कि मैं तो हूं बहुत श्रेष्ठ, और जो राम बना है, जो प्रभास है, उसको दिखाएगा डाउन, कि वो एक बेचारा सा, उसकी स्त्री को कोई ले गया। वो रावण को क्या दिखाने वाला है मैं बता रहा हूं आपको, कि वो ये दिखाएगा कि रावण इतना महान व्यक्ति था कि उसकी औरत से प्यार करता था, यानी सीता माता से, और वो ले गया। उसके बाद भी उसने उनको उंगली नहीं लगाई, उनको परेशान नहीं किया। उसका कर्तव्य देखिए, उसका चरित्र देखिए कितना ऊंचा था। वो ये दिखाना चाहता है कि उसको रामचंद्र जी ने रावण का जो वध किया गलत किया, क्योंकि सीता को तो उसने टच ही नहीं करा, और इस तरह से वो चरित्र दिखाना चाहते हैं। तो क्या इसके पीछे मकसद है? इसका मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो श्री राम भगवान हैं, उनका जो उन्होंने कर्म किए, जो उन्होंने कार्य किए, जिसके कारण वो भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम श्री राम हुए, वो उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो राम के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। कौन होता है ये सैफ अली खान, राम के चरित्र पर सवाल उठाने वाला? किसने इसको ये इजाजत दी कि ये राम के चरित्र पर सवाल उठाए? इस देश में ये बहुत सारे ऐसे वामपंथी और बहुत सारे अवार्ड वापसी गैंग वाले और बहुत सारे लिबरल ऐसे हैं जो हिंदुओं को ही अपमान करने वाले रहेंगे। और अभी देखना, इसी बात पे कितने सारे लोग टीवी डिबेट में आएंगे और सोशल मीडिया पे आकर कहेंगे सैफ अली खान ने अच्छा ही तो कहा है, वो तो फिल्म बना रहा है, मनोरंजन कर रहा है। मनोरंजन करना है तो अपने धर्म के ऊपर बनाओ। तुम हिंदुओं के बीच में रहकर यहाँ 80% लोगों के और यहाँ उन्हीं का अपमान करोगे। बहुत हो गया ये अभी तक साजिशें, अब नहीं सही जाएंगी। और इसलिए अच्छा हुआ मौका रहते इसने माफी मांग ली है, वरना अब हिंदू समाज खड़ा हो गया है, इनको वहीं सबक सिखाता। बिल्कुल बिल्कुल, आपका उत्तेजित होना भी स्वाभाविक है। और राम कदम जी ने जो विरोध दर्ज कराया है, बहुत बड़ी महानता है उनकी। किस तरह से जो है ये लोग हमारी जो संस्कृति को किस तरह से जो है धूमिल कर रहे हैं, किस तरह से इन्होंने इतिहास की किताबों में बदलाव किया है। ये समाज जो है अभी तक चुप बैठा हुआ था, लेकिन अब जिस तरह से जो है सोशल मीडिया जो सामने आ रहा है, आज सोशल मीडिया से जो है सब जानकारियाँ मिल रही हैं, तो देश का युवा अब जागरूक हो गया है, देश के नागरिक जागरूक हो गए, हिंदू समाज जागरूक हो गया है। हमेशा जो है हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को इस तरह से तोड़ मरोड़ करके हमको पेश करना, ये बहुत बड़ा ख़राब बात है। और आपने हमारे जो दर्शकों को जो बताई बातें बताई, जो प्रकाश डाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।